हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी के अंदर की ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए साथियों, ये जो क्लास है अपनी वो ट्रांसफॉर्मेशन की लास्ट और तीसरी क्लास है, जो अंतिम क्लास है, जिसमें अपन देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से असर्टिव के अंदर चेंज किया जाता है। ये क्लास वैसे कल अपन को अपलोड करनी थी, कल जो मंगलवार था, ये क्लास अपनी आने वाली थी कल मंगलवार को। लेकिन इसमें ये हुआ साथियों कि ये क्लास जो है कल ये इसमें वॉइस नहीं आ रही थी, आवाज जो है वो नहीं आ रही थी, इसलिए इसको वहां से हटाना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। तो ये जो अपनी क्लास जो कल आने वाली थी ये आ जाएगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की ये अंतिम क्लास रहेगी, फिर इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो अपन डिटेल में करेंगे। तो इसमें जो किस प्रकार के वाक्य पूछेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तीनों प्रकार के वाक्य पूछेंगे। इनको किसी में भी चेंज करने के लिए आपको बोल सकता है। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बोल सकता है, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बोल सकता है, एक्सक्लेमेटरी को इंट्रोगेटिव में बोल सकता है, किसी भी प्रकार से चेंज करने के लिए बोल सकता है। पहचान आपको पता है, असर्टिव वाक्य है, सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसमें एक ना कोई एक वर्ब होगी, तो सब्जेक्ट और वी, एस वी दिया हुआ है। असर्टिव वाक्य हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक साधारणतः होता है सकारात्मक वाक्य जिसे बोलते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो उसमें नेगेटिव वर्ड दे रखा होगा, नो हो सकता है, नॉट हो सकता है, नन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या थी कि उसमें या तो आपको वाक्य शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, वर्ब से शुरू होगा, या फिर उसमें WH वर्ड से वाक्य शुरू होगा। इन दोनों में से वाक्य शुरू होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा, तो वो उसकी पहचान है इंट्रोगेटिव की। और एक्सक्लेमेटरी की क्या पहचान है, तो इसमें कुछ ना कुछ वर्ड दे रखे होंगे और ये वाला मार्क होगा, और मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन जिसे बोलते हैं, ये आते ही आप समझ जाना कि वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य की बात हो रही है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको चेंज करेंगे असर्टिव के अंदर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको वाक्य में हुर्रे लिखा हुआ मिल जाए, हा हा हंसने के लिए यूज होता है, हा हा वही, आहा, आ या थैंक्स अ लॉट, ये अगर आपको वाक्य में दिख जाए, इनके साथ में ही आपको दिखेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना, ये वाला मार्क आपने को देखने को मिलेगा। तो ये मिलेगा, तो ये इसका मतलब होता है साथियों जॉय या खुशी। इनमें से कोई भी वर्ड वहां पर वाक्य में दिख जाए तो इसका मतलब होता है साथियों जॉय, यानी कि ये सब वाक्य किसको बताते हैं, ये सॉरी, ये जितने भी वर्ड्स जो है, सेंटेंस नहीं, वर्ड्स जो है, ये खुशी को बताते हैं, हैप्पीनेस को ये शो करते हैं, जॉय को बताते हैं, ठीक है, डिलाइट को ये बताते हैं, किसको बताते हैं, डिलाइट, ठीक है, प्रसन्नता को ये शो करते हैं। उसी तरह से अगर वाक्य में आपको वॉट, माय गॉड, गुड हेवंस, ओह, गुड गॉड, वो या आह दिख जाए, तो ये सब जो वाक्य में जो शब्द दे रखे हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं साथियों, ये सारे के सारे शब्द जो है वो शो करते हैं, आश्चर्य को बताते हैं, सरप्राइज को बताते हैं, किसको बताते हैं, सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य को कोई बताने के लिए इस शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट अपन बोलते हैं, व्हाट, व्हेन विल दिस हैपन, ये कब हुआ, तो अपन सरप्राइज से बोलते हैं व्हाट, कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये आश्चर्य यानी कि सरप्राइज को शो करता, अपने को पता नहीं कि ये हो जाएगा लेकिन वो कार्य हो जाता है, तो वो सरप्राइज को बताता है, और सरप्राइज के लिए अपन ये यूज करते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर आपको वेल डन लिखा हुआ मिल जाए या ब्रावो लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब है कि वो ग्रीटिंग को शो कर रहा है, किसी न किसी को बधाई दी गई है, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन को शो करने के लिए वेल डन और ब्रावो का यूज किया जाता है। वेल डन, अच्छा प्रयास, ठीक है। ब्रावो का मतलब होता है साथियों शाबाश, ठीक है ना, तो शाबाश, ठीक है ना। वेल डन बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा कार्य करता है उसके लिए होता है बहुत अच्छा। तो ये ग्रीटिंग, किसी की प्रशंसा करने के लिए वर्ड यूज करते हैं, वेल डन, तुमने अच्छा किया, यू डिड वेल, ठीक है। ब्रावो, यू डिड वेल, मतलब तुमने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। तो ये ग्रीटिंग है, और ग्रीटिंग में भी किसको शो करेगा, बधाई को ये बताएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको वाक्य में देखिए, ओके, नो प्रॉब्लम, वेल, प्लीज, ये वाले शब्द मिल जाए, साथ में ही मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो ध्यान रखना ये शो करेंगे अप्रूवल को, किसको बताएंगे, अप्रूवल को, स्वीकृति को ये शो करेंगे। किसी चीज को जब अपन अप्रूव करवाते हैं उसके लिए कि सर मुझे ये कार्य
करना है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, ओके, कर लेना। तो ये मेरा क्या मिल गया आपको, अप्रूवल, इसीलिए ये ओके। मुझे ये कार्य करना है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा, प्रॉब्लम होगी तो बोलेगा यस प्रॉब्लम है, नहीं होगी तो क्या बोलेगा, नो प्रॉब्लम, यानी कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपने को उसकी स्वीकृति मिल गई है, उसका अप्रूवल अपने को यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, वेल या प्लीज, ये सब किसको शो करते हैं, अप्रूवल को। उसी तरह से देखिए फॉर सेम, फायर फायर या बॉस, ये शब्द आ जाए तो ये कंटेम्प्ट को बताते हैं, कंटेम्प्ट यानी कि घृणा को ये शो करते हैं। शर्म, सेम का मतलब होता है शर्म, ठीक है। फाय फाय का मतलब होता है, इसका मतलब होता है साथियों धिक्कार के लिए होता है, या छी अपन बोलते हैं, कोई बोलते हैं ना कोई कार्य खराब करता है तो छी, ठीक है। दत्त तेरी की जो बोलते हैं उसके लिए ये फाय फाय का यूज करते हैं, ठीक है। खराब चीज के लिए दत्त तेरी की जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। एक फॉय होता है, ध्यान रखना ये फाय है, एक फॉय का मतलब होता है शत्रु, ठीक है, ये अलग है, शत्रु या दुश्मन होगा उसको फॉय बोलते हैं, ये अलग है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट, ये सब बताते हैं घृणा को, खराब कार्य जो करता है उनके लिए ये शब्द यूज होते हैं। सेम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने ये क्यों किया, फाय फाय छी, मुझे तुम पर धिक्कार है, ठीक है। उसी तरह से ये सारे इसको इसी तरह से अलास आ जाए, आहा आ जाए, ओ माय गॉड आ जाए, या हाउ सैड आ जाए, तो ये दुख को बताते हैं, सौरव को ये बताते हैं। अलास का मतलब ही होता है साथियों दुख, क्या होता है, दुख। तो ये सारे वर्ड किसी ना किसी, सैड का मतलब ही होता है दुख। तो ये सब बताते हैं साथियों सौरव को, यानी कि दुख को ये शो करते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर ये शब्द आ जाए, ओ माय गॉड लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब है वो सौरव को बता रहा, हाउ गॉड आ रहा है मतलब वो दुख की बात कर रहा है, ठीक है। सॉरी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। ओ लिखा आ जाए, उप्स आ जाए, उप्स होता है ना, उप्स, ओ नो, सिट, ये कैसे हुआ सिट, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। सिट, मैं बोलते हैं ना ओ सिट, कुछ होता है तो कुछ गलती होती है तो अपन बोलते हैं सिट, गलत हो गया, तो उसके लिए होता है ये मिस्टेक को शो करता है, किसको शो करता है, सिट, ठीक है। ओ नो, उप्स, गलती होती है तो बोलते हैं ना उप्स। आपने मूवी में भी देखा कि उप्स मूवमेंट के शिकार हुए, ये जो एक्टर थे, ये जो एक्ट्रेस थी, वो उप्स मूवमेंट के शिकार हुए, आता है तो न्यूज़पेपर में, रील्स में आते हैं, जैसे जिस प्रकार से ये उप्स होता है, तो ये मतलब उनकी मिस्टेक्स को जो है हाईलाइट करके हमें बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये वर्ड्स याद रखने हैं, इन वर्ड की मीनिंग होती है ये खुशी को बताते हैं, आश्चर्य को बताने वाले वर्ड से बधाई, स्वीकृति, घृणा, दुख और गलती को ये शो करते हैं। बेसिक बातें हैं, नॉर्मली याद रखनी है। चलते हैं, अपनी क्लास शुरू होती है, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इन रूल्स से, इन टाइप से। पहला जो टाइप है वो देख लेते हैं, टाइप का मतलब होता है प्रकार। देखिए अगर व्हाट और हाउ दे रखा है, क्या दे रखा है, व्हाट और हाउ, व्हाट का मतलब होता है क्या, हाउ का मतलब होता है कैसे, ये आपको पता ही है। इसके बाद में अगर कोई एडजेक्टिव दे रखा है, क्या दे रखा है, एडजेक्टिव बोलते हैं या एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम, सॉरी, संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दे रखा हो या एडवर्ब हो तो वहां पे एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, या फिर किसी ना किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, या फिर किसी ना किसी खुद क्रिया एडवर्ब की ही विशेषता वो बताते हैं। तो ये या तो किसी वर्ब की विशेषता शो करेंगे, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता को शो करेंगे, या फिर खुद एडवर्ब की विशेषता ही ये बताते हैं। इन तीनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ब्लैक काउ, ठीक है, व्हाइट डॉग, तो ये व्हाइट जो है, ब्लैक जो है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता हो गई कि उसका रंग कैसा है, ऐसा है। कोई इंटेलिजेंट है, कोई वीक है, कोई होशियार है, कुछ कार्य को करने में कोई सक्षम है, तो ये उसकी विशेषता होती है, उसी को बोलते हैं अपन एडजेक्टिव, ठीक है। अगर देखिए व्हाट दे रखा है या हाउ दे रखा है, उसके बाद में अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा हो, तो किस प्रकार से अपन चेंज करेंगे, देखिए
तो व्हाट और हाउ की जगह, ये व्हाट और जो हाउ दे रखा उसकी जगह पर फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, मतलब ये जो है व्हाट और हाउ इसकी जगह पे, और जो एडजेक्टिव और एडवर्ब वहां पे दे रखा उसके पहले अपने को वेरी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वेरी शब्द का यूज करना है। कैसे करना है? तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। तो वाक्य देखिए शुरू किससे हो रहा है? हाउ से हो रहा है। बिल्कुल व्हाट और हाउ से हो सकता है, हाउ से हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब देखना है, तो एडजेक्टिव ये रहा, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, तो इनके पहले अपने को वेरी का प्रयोग करना है। लेकिन अपने को चेंज किस में करना है? इन सेंटेंस को अपने को चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। और असर्टिव में आपको मैंने पहचान बताई थी स्टार्टिंग में, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होने जरूरी है, और ये भी कहाँ पर होते हैं? सबसे स्टार्टिंग में होते हैं, सबसे पहले होते हैं। तो ये रहा अपना सब्जेक्ट और ये रही अपनी वर्ब। तो असर्टिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और फिर अपनी आ जाएगी वर्ब। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। फिर दूसरा कार्य क्या करना है कि जो भी एडजेक्टिव दे रखा है, जो भी एडवर्ब दे रखा है, उसके पहले अपने को क्या लिखना है? वेरी। तो सी इज, ये हाउ और व्हाट जो है ये हट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा वेरी। क्या आ जाएगा? वेरी। सी इज वेरी। और ब्यूटीफुल है वो वैसा का वैसा। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है वहां से हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। देखिए हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर भी वह सुंदर है, यहाँ पर भी वो सुंदर है। सिर्फ अपन ने क्या किया? एक्सक्लेमेटरी से इसको असर्टिव के अंदर चेंज कर दिया। तो ये वाक्य हो गया अपना असर्टिव। असर्टिव में भी कैसा? अफर्मेटिव, नेगेटिव नहीं है क्योंकि नॉट नहीं लगा हुआ है। तो क्या करना है? सीधा सा हिसाब है, ये जो व्हाट और हाउ दे रखे हैं वो वहां से हट जाएंगे। व्हाट होगा तो वो भी हटेगा, हाउ होगा तो वो भी हट जाएगा। फिर वाक्य को देखना है, जो सब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए, फिर जो वर्ब है उसको लिख दीजिए, फिर अपने को क्या करना है? वेरी लगाना है। फिर जो एडजेक्टिव या फिर जो भी एडवर्ब दे रखा है वो लिख दीजिए, और पीछे कुछ और है तो वो भी अपन लिख सकते हैं। आगे समझ में? देखिए दूसरा एग्जांपल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये इसको ही यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है। देखिए सी इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए हाउ कोल्ड इट इज, तो दूसरा एक और देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पर हाउ दे रखा है, ये हट जाएगा, बिल्कुल हटेगा। फिर ये देखिए कोल्ड दे रखा है, ठंडा, उसकी विशेषता को शो कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये दे रखा है सब्जेक्ट और ये रही अपनी वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इट आ जाएगा, इट इज। फिर अपने को पता है हाउ हट जाएगा, और हाउ हटते क्या लग जाएगा? वेरी आ जाएगा, क्योंकि ठीक है व्हाट और हाउ की जगह वेरी का प्रयोग करना है एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले। मतलब ये व्हाट और हाउ जो है ये हट गए और इनकी जगह पे अपने को लगाना है वेरी। तो आ गई सब्जेक्ट वर्ब आ गया, व्हाट और हाउ हटा दिया, फिर अपन ने लगा दिया वेरी, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले। तो फिर बाद में क्या आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये कोड जो है ये पीछे आ जाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले अपने को वेरी का प्रयोग करना है पहले। तो ये देखिए ये पहले आ गया और बाद में आ गया अपना एडजेक्टिव। इट इज वेरी कोल्ड, हाउ कोल्ड, ये कितना ज्यादा जो है ठंडा है, ठीक है। इट इज वेरी कोल्ड, मौसम जो है बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है। तो दोनों का ही अर्थ एक जैसा है, सिर्फ मीनिंग अपना चेंज हुआ। ये हो गया अपना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में भी पूछे कौन सा प्रकार का है ये, तो अफर्मेटिव है। कौन सा है? अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य है। अगर नॉट होता इसमें तो अपन इसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। पहला टाइप हो गया। अब चलते हैं अपने टाइप 2 पर। यदि व्हाट के बाद नाउन हो तो व्हाट की जगह ग्रेट, नाइस, फाइन, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल, लवली, ब्यूटीफुल शब्द का यूज कर सकते हैं। यदि व्हाट दे रखा हो, अब इसमें भी ये था व्हाट और हाउ, इसमें लेकिन सिर्फ व्हाट होगा। व्हाट के बाद यहाँ पर क्या दे रखा था? एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे होगा अपना नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है नाउन इज नेमिंग वर्ड। हर वो वस्तु जिसे अपन किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं वो सारी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। ये पंखा यहाँ लगा हुआ है, ये नाउन है। ये पेन मेरे हाथ में है, ये नाउन है। ये रिमोट है तो ये नाउन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक नाउन हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो आप भी नाउन हो। ये पेन है तो ये भी नाउन है, ठीक है। जिसका भी अपन नामकरण कर सकते हैं वो सारे नाउन है। तो क्या करना है? व्हाट के बाद में नाउन होगा तो व्हाट की जगह व्हाट होना चाहिए, उसके बाद में नाउन होना चाहिए। तो अपने को क्या करना है? व्हाट जो है इसको हटाना है, इसकी जगह पर जिस प्रकार का सेंटर है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक वर्ड वहां पर यूज कर सकते हैं। ग्रेट महान, नाइस यानी अच्छा, फाइन यानी अच्छा, वंडरफुल यानी बहुत अच्छा, स्ट्रेंज मतलब अजीब,
टेरिबल यानी कि खराब, ठीक है, भद्दा, लवली यानी अच्छा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। इन शब्दों का अपन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल, व्हाट अ पिक्चर इट वाज। क्या लिखा, व्हाट अ पिक्चर इट वाज। ये जो पिक्चर है बहुत ही शानदार है, सुंदर है, ठीक है। तो व्हाट लिखा हुआ है, ये अपने को पता है। और व्हाट के बाद में क्या होगा, तो देखिए अब पिक्चर ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन, ठीक है। पिक्चर यहाँ पे मूवी हो सकती है, पिक्चर कोई तस्वीर हो सकती है, तो तस्वीर है तो उसका भी एक नाउन है, वो क्या है, नाउन है। तो देखिए व्हाट हो गया, व्हाट के बाद में नाउन हो गया। तो इनकी जगह पे अपन व्हाट की जगह पे क्या यूज करेंगे, ग्रेट या नाइस। लेकिन अपन को असर्टिव में चेंज करना है तो पहले वही अपने को लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट और वर्ब। तो देखिए इट आ जाएगा, फिर वॉज ये वर्ब दे रखी है तो यहाँ पर आएगा इट वॉज, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है। तो सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर वॉज आ गया, फिर वॉट हट जाएगा, वॉट की जगह पे इनमें से कोई भी एक शब्द यूज करना है, इट वॉज। फिर ये आर्टिकल जो दे रखा है ए, ये आर्टिकल जो यहाँ पर दे रखा है ए, ये पहले यूज करना है, ठीक है। इट वॉज अ नाइस पिक्चर दे रखा है नाउन, उसको वापस वैसा का वैसा लिख दीजिए, इट वॉज अ नाइस पिक्चर कर सकते हैं। नाइस की जगह पे अपन इट वॉज अ वंडरफुल कर सकते हैं, तो भी सही है। इट वॉज अ लवली कर सकते हैं, ठीक है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, नाइस लिखा हुआ मिल सकता है, वंडरफुल आ सकता है, ब्यूटीफुल आ सकता है, कोई भी एक शब्द वहां पर देगा। तो कितनी सुंदर तस्वीर है, इट वॉज अ नाइस पिक्चर। ये जो पिक्चर है वो बहुत ही अच्छी है। तो दोनों में अर्थ सेम है, सिर्फ इसको अपने असर्टिव में चेंज किया। असर्टिव में करते ही सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर जो आर्टिकल अगर दे रखा है ए एंड द में से तो उसको लगा दीजिए। फिर अपन ने जो वॉट या वर्ड को जो हटाया था, उस वर्ड को हटाने के बाद क्या करना है, इनमें से अपने को एक शब्द का यूज करना है। फिर जो भी नाउन दे रखा है, जैसे यहाँ पे पिक्चर था, उसको वापस पीछे लिख देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, अगर आर्टिकल है ए एंड द तो वो लग दीजिए। फिर अपने को वॉट हटाना है, वॉट हटाने के बाद इनमें से जो भी शब्द लगाना है वो लगा दीजिए। पीछे जो भी नाउन बचा है, जैसे यहाँ पे पिक्चर था तो उसको सबसे लास्ट में लिख दीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक। वॉट अ ड्रीम इट वॉज, तो वापस देखिए, इट वॉज अ लवली ड्रीम, इट वॉज ए लवली ड्रीम। सपना जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। अगर सपना अच्छा देखा है तो लवली आ जाएगा, अगर सपना आपने बुरा देखा है तो टेरिबल भी आ सकता है, और टेरिबल भी हो सकता है, हॉरिबल भी हो सकता है, मतलब खराब सपना मैंने देखा है, ठीक है। तो वो सब के अकॉर्डिंग वहां पर करना है। व्हाट ए ड्रीम इट वॉज, सपना क्या ही सपना था, इसका मतलब है क्या ही सपना था, मतलब क्या ही सपना था, तो मतलब वो अच्छे की सेंस में ही है। तो व्हाट अ लवली ड्रीम, ठीक है। इट वॉज अ लवली ड्रीम, ठीक है। और ऑप्शन में लवली नहीं दे रखा होगा और खराब सपने की बात होगी तो टेरिबल भी वो दे सकता है। ऑप्शन में आपको इनमें से एक ही शब्द मिलेगा। चले आगे, ये था टाइप सेकंड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिए टाइप थर्ड, तीसरा प्रकार। अगर आपको वॉट और हाउ से चल रहा है, पहले से अपने वॉट हाउ था, दूसरे में वापस वॉट आया, तीसरे में वापस वॉट और हाउ है। लेकिन पहले में क्या था, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दूसरे में नाउन था। यहाँ पे देखिए वापस अलग है। अगर वॉट या हाउ है, जब सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो वॉट और हाउ तो होगा, लेकिन वाक्य में आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया होगा, तो उसे अपन किस प्रकार से चेंज करेंगे। देखिए वॉट अ सीन, देखिए वॉट दे रखा है बिल्कुल, लेकिन इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ही इसमें वर्ब दे रखी है। वॉट अ सीन का मतलब होता है क्या ही सीन है, ठीक है। तो इसको फिर अपन किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी इनएनिमेट थिंग की बात हो रही है, मतलब किसी निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, किसी जानवर की बात हो रही है, ठीक है, जैसे किसी बुक की बात हो रही है, किसी पेन की बात हो रही है, निर्जीव है, तो इस प्रकार के वाक्यों में उनके लिए अपने को सब्जेक्ट मानना है इट। क्या मानना है, इट। और किसी व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति अगर मेल है, पुरुष है, तो अपन ही का यूज करेंगे। अगर फीमेल है, महिला है, तो अपन सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सी का। तो ध्यान रखना, व्हाट और हाउ के बाद में अगर ऐसा वाक्य है जिसमें न तो सब्जेक्ट दे रखा है, न ही उसमें वर्ब दे रखी है, तो अपने को उसमें सब्जेक्ट और वर्ब लगानी होगी वाक्य को देख करके। देखिए समझ में आ गया होगा, व्हाट अ सीन, तो ठीक है व्हाट और सी हट जाएगा। यहाँ पे देखिए इट, क्यों,
कि सीन की बात है, और दृश्य जो होता है वो इनएनिमेट है, वो कोई इंसान है नहीं, ठीक है। इट वॉज अ लवली सीन, ठीक है। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पर वॉज लगाया है, यहाँ पर इज भी कर सकते हैं। इज क्यों किया है? क्योंकि इस सेंटेंस को देखने से अपने को कतई पता नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो इट वॉज अ लवली सीन मिलेगा या इट इज अ लवली सीन वहां पर मिलेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक ही मिलेगा। इट क्यों लगाया? क्योंकि सीन जो है वो कैसा है, इनएनिमेट है, निर्जीव है, इसीलिए अपन ने इट लगाया। और इट सिंगुलर है, इसीलिए इट के साथ या तो वॉज आएगा या फिर ई जाएगा, क्योंकि एक वचन की अपन बात कर रहे हैं। और ये जो है ये यहाँ पर लगा हुआ था, उसी को वापस लिख दिया, और फिर अपन ने यहाँ पे लिख दिया लवली और सीन। अपन ने इसमें क्या जोड़ा? ये लवली शब्द जो है ये अपन ने जोड़ा। अच्छे सीन की बात कर रहा था, इसीलिए अपन ने जोड़ दिया लवली, ठीक है ना। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, लड़की जो है वो कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, लड़की कितनी सुंदर है। तो देखिए हाउ दे रखा है, अब गर्ल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, मतलब वो निर्जीव तो है नहीं, सजीव है, तो ही या सी में से आएगा। लड़की है तो सी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये हो गया अपना सेंटेंस कंप्लीट। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी हट गया। देखिए तो लड़की था इसलिए सी लगा दिया, सिंगुलर था तो अपन ने इज लगा दिया, आर्टिकल ए दे रखा था तो वापस ए लिख दिया, ये ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव था वो वापस अपन ने लगा दिया, और जो गर्ल बचा वो वापस पीछे वैसा का वैसा लगा दिया। तो क्या हो जाएगा? सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। दोनों में ही अर्थ सेम है, क्या ही लड़की सुंदर है, या फिर सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। बिल्कुल ईजी है, समझ में आ गया होगा। टाइप 4 देख लेते हैं अपन। ओ, ठीक है, ओ ओ वुड दैट, ओ दैट या इफ ओनली दे रखा है, ओ दैट, ठीक है, या इफ ओनली दे रखा है, ओ फोर दे रखा है, तो इसके स्थान पर अपन आई विश दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आई विश दैट का यूज करेंगे। ओ या ओ टू बी अ क्वीन। देखिए तो ये तो हट जाएगा, उनकी जगह पे अपने को यूज करना आई विश दैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई विश दैट आई वर अ क्वीन। ये थोड़ा सा टिपिकल है, याद करने में थोड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार प्रश्न इसमें से बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस की तरह। तो ये हट गया, और अपन ने यहाँ पे देखिए आई विश दैट, ये तो लगाना ही है क्योंकि ये जो दे रखा है इसको हटाना है, और इसकी जगह पे आई विश दैट। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा आई विश दैट। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लगाया है? आई, तो ये आपको लगाना पड़ेगा आई, और आई के साथ में आपको पता है या तो वॉज का यूज होता है या फिर इज का यूज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर वर लगाया है। आई के साथ वर नहीं आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर वर लगाया है, क्योंकि देखिए बाकी ओ टू बी ए क्यून, काश वह एक रानी होती, एक क्यून होती, मतलब वह रानी नहीं है, वह कल्पना कर रही है कि मैं अगर रानी होती। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? आई वर अ क्वीन, काश की मैं एक रानी होती। तो इस प्रकार के जो तुलना की जाती है, जो अपन नहीं है लेकिन तुलना करते हैं, मान लीजिए मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, मान लीजिए मैं कोई पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, जो अपन नहीं है लेकिन अपन मान लेते कि मैं वो होता। तो इस प्रकार के वाक्यों में फर्स्ट पर्सन आई का यूज होता है, 99% ज्यादातर वाक्यों में यही यूज होता है, 1% को छोड़ के। और इसके साथ में इज और वॉज का यूज नहीं आएगा, फिर अपने को वहां पे एक शब्द का यूज करना है, वो है वर, और फिर आ जाएगा अक्यून दे रखा तो अक्यून, एक किंग दे रखा तो अक्यून, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा अलग है। वुड दैट सी रिच ऑन टाइम, तो देखिए वुड दैट दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए वुड दैट, ये हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा आई विश दैट, तो आई विश दैट सी रिच्ड ऑन टाइम। ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ नहीं किया अपन ने, ये वुड दैट दे रखा है, ये रहा वुड दैट, ये हट गया, ये हटते ही क्या आ जाएगा? आई विश दैट आ जाएगा, और अपन ने लिख के देखिए आई विश दैट, पीछे जो दे रखा था सी रिच्ड ऑन टाइम, वो सी रिच्ड ऑन टाइम वैसा का वैसा अपन ने लिख दिया। अपन ने इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म रिच्ड देख रखी थी,
तो अपन ने भी सेकंड फॉर्म रिच्ड ही लिखा, रिच नहीं किया। तो इस प्रकार के वाक्य में तो आ जाएगा समझ में। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का आ जाए टू बी अ क्वीन, इसमें पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे कि वर लगाना है, तो उसमें ये बी दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? बी। और इस बी की जगह पर ये वर का यूज हुआ। इस बी की जगह भी अपन ने क्या यूज किया है? ये वर यूज किया है, WERE वर का यूज किया है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अगर बी दे रखा है तो अपने को आई के साथ में वर का यूज करना है, न कि वॉज और इज का यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप फिफ्थ, देखिए पांचवा प्रकार। अगर आपको अलास इट इज एक्सट्रीमली सैड दे रखा है, क्या दे रखा है? अगर आपको वाक्य में अलास दे रखा है, क्या दे रखा है? अलास, तो इसको चेंज करेंगे इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट में, या फिर इसको चेंज करेंगे इट इज सैड टू थिंक दैट में। ठीक है ना, आएगा। और अलास का मतलब क्या होता है? ये दुख को बताता है। अलास जो है, अलास ये किसको शो करता है साथियों? दुख को शो करता है, सौरों को बताता है। किसको बताता है? सौरों। स्टार्टिंग में ये मैंने आपको लिख पाए थे, सौरों को ये बताता है, दुख को बताता है अलास। ठीक है, तो देखिए अलास सी इज नो मोर, दुख के साथ वह बता रही है कि सी इज नो मोर, यानी कि वह नहीं रही, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो अलास हट जाएगा। पहले बना लेते हैं इट इज एक्सट्रीमली सैड से बना लेते हैं। इट इज एक्सट्रीमली, इट इज extremely sad, it is extremely sad that, it is extremely sad that she is no more। क्या आ जाएगा? she is no more। तो अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने ये अलास जो था इसको हटा के ये वाला सेंटेंस लिख दिया यहाँ तक, यहाँ तक। फिर पीछे वाला जो है ये अपन ने वैसा का वैसा यहाँ पर लिख दिया, इसको छोड़ के। ठीक है, आगे अगर इसको इससे बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। इट इज sad to think, it is sad to think that she is no more। तो कोई भी चेंज नहीं है, ये लगाओ चाहे ये लगाओ, ये वाला अलास हटाना है चाहे ये लिखो या ये लिखो, पीछे वाला सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दीजिए। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो इट इज एक्सट्रीमली सैड वाला मिलेगा, या फिर आई इट इज सैड टू थिंक दैट वाला मिलेगा। इजी है, याद हो जाएगा। अलास जो है वो सौरों को बताता है, दुख को बताता है, पीड़ा को ये बताता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हुर्रे लिखा हुआ मिल जाए, हुर्रे इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट का यूज होगा। किसका होगा? इट इज मैटर ऑफ जॉय। हुर्रे का यूज किया जाता है खुशी को बताने के लिए। हुर्रे, हुर्रा जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, हुर्रे किसके लिए यूज होता है? खुशी को शो करने के लिए यूज होता है। जॉय को बताता है, किसको बताता है? जॉय को बताता है, डिलाइट को ये बताता है, प्रसन्नता को ये शो करता है। ठीक है, तो हुर्रे जो है ये शब्द हट जाएगा, ये हुर्रे दे रखा है ये हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा इट इज मैटर ऑफ जॉय हो सकता है। अगर जॉय देखने को नहीं मिले तो यहाँ पर डिलाइट भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है, दैट लगा दीजिए, दैट वी हैव विन द मैच। इसको वॉन नहीं पढ़ते, कोई पढ़ता है वॉन, ये वॉन नहीं है साथियों, ये वन है। क्या है? वन। फर्स्ट फॉर्म होती है विन, वॉन, वॉन। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं वॉन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? वन पढ़ते हैं, वॉन नहीं पढ़ते हैं। इंडिया वन द, विन द टॉस, विन होता है इंडिया, मैच पूरा होगा इंडिया विन द मैच, बोलते ना वॉन द मैच, वो वॉन नहीं होता है, फोनेटिक पढ़ते हैं तो इसको प्रोनाउंसिएशन वन होता है। ठीक है, इंडिया वन द मैच। तो समझ में आ गया। अलास हटाना है, इनमें से कोई भी एक लगाना है, पीछे वाला सेंटेंस उतार दीजिए। हुर्रा वाला दे रखा है तो हुर्रा हटा दीजिए, इट इज एक्सट्रीम, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट कर दीजिए, पीछे जो भी दे रखा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी हटा दीजिए और अपने को लगाना है फुल स्टॉप। ये उसको चेंज हो गया अपना असरेटिव में। अगर इसको नेगेटिव में बनाने के लिए बोलते तो क्या करते थे? वी हैव नॉट विन द मैच, वी हैव नॉट वॉन द मैच। ठीक है ना, वी हैव नॉट वॉन द मैच। ये हैव और ये वॉन जो है, इन दोनों के बीच में अपन नॉट का यूज कर लेते, तो ये असरेटिव के अंदर ही नेगेटिव में चेंज
हो जाता। तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलते हैं अपन आगे। देखिए टाइप 6, टाइप 6 प्रकार, ठीक है। टाइप का मतलब प्रकार 6। अगर ब्रावो दे रखा है, ब्रावो का मतलब होता है साथियों शाबाश। क्या होता है? शाबाश। तो देखिए, तो इसकी जगह पे क्या करना है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, ठीक है। इट इज मैटर ऑफ प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। प्रशंसा करने के लिए इसका यूज, प्रशंसा करने के लिए इसका यूज, किसी की प्रसन्नता जो अपन करते हैं उसके लिए प्रेज का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए ब्रावो, वेल प्लेड, शाबाश, अच्छा खेले। वेल प्लेड मतलब तुम अच्छा खेले, तो ब्रावो हट जाएगा और क्या आ जाएगा, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट you प्लेड वेल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वेल प्लेड दे रखा है, सब्जेक्ट इसमें नहीं दे रखा है, तो अपन ने इसमें सब्जेक्ट का यूज किया है यू। किसका यूज किया है? यू। मैंने उसमें इससे आगे मैं बताया था कि अगर निर्जीव हो तो इट लगाना है, लड़का हो तो ही लगाना है, लड़की है तो सी लगाना है। लेकिन वेल प्लेड मतलब कोई ना कोई खेल के आया, और खेलने वाला कौन है? खिलाड़ी है। लेकिन अपने को इससे पता नहीं चल रहा है कि वो खेलने वाला खिलाड़ी लड़का है या लड़कियां है, तो अपन इसमें ही और सी का यूज नहीं कर सकते, इट का भी नहीं कर सकते, क्योंकि निर्जीव भी नहीं है, खिलाड़ी है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार के जो वाक्य हो जहां पे सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, तो वहां पे अपने को सब्जेक्ट मानकर चलना है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में यूज करना है यू को यूज करना है। और फिर ये प्लेड पहले आ जाएगा और वेल इसके पीछे चला जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वर्ब आती है, ये वर्ब यहाँ पर पहले आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू प्लेड वेल। ये थोड़ा सा अलग है, अपन ने यू क्यों लगाया ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए फाइव फाइव, फाइव फाइव, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। सेम को ये शो बताता है, घृणा को बताता है। किसको बताता है साथियों? घृणा को बताता है। ये सेम का मतलब होता है शर्म को बताता है, ठीक है। दैट, तो फाइव फाइव यू आर अ ठीक, तो ये हट जाएगा फाइव फाइव, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर ए ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसा क्या वैसा, यू आर अ ठीक, तुम एक चोर हो, तुम एक क्या हो, चोर हो। तो देखिए कंटेम्प्ट में लिखा हुआ मिल जाए तो ठीक है, कंटेम्प्ट नहीं होता तो इसकी जगह पे आपको मिलेगा सेम। क्या लिखा हुआ मिलेगा? सेम, ठीक है। इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, इट इज ए मैटर ऑफ सेम दैट यू आर अ थीम। ये बहुत ही बुरी बात है कि तुम एक चोर हो, मैंने ये नहीं सोचा था लेकिन तुम एक चोर हो। दोनों में ही अर्थ एक है। सेंटेंस चेंज हो गया अपना, सॉरी ये किस में था, देखिए एक्सक्लेमेटरी में था, इसको चेंज कर दिया अपन ने असर्टिव में, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है कि यू क्यों आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 7 पे चलते हैं अपन। टू थिंक ऑफ, क्या यूज करना है? टू थिंक ऑफ। इट इज स्ट्रेंज दैट, अगर वाक्य में आपको टू थिंक ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, टू थिंक ऑफ मिल जाए, तो इसको चेंज करना है इट इज स्ट्रेंज दैट में। किसमें चेंज करना है? इट इज स्ट्रेंज दैट में करना है। फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, उस सब्जेक्ट में भी कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। फिर शुड का यूज करना है, और शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कैसे करना है? तो देखिए टू थिंक ऑफ आ गया तो इसको हटाना है, किसमें चेंज करना है? इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज दैट, चेंज कर दिया अपन ने। इट इज थिंक ऑफ, जो टू थिंक ऑफ था इसको चेंज करके अपन ने कहा इट इज स्ट्रेंज दैट। फिर सब्जेक्ट यूज करना, यहाँ पे दे रखा अवर, और देखिए वी, अवर, अस, ये सब्जेक्टिव होता है साथियों, ये पॉजेसिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे यूज कौन सा करना है? सब्जेक्टिव करना है। तो भले ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, अपने को यूज सब्जेक्टिव ही करना हो। इसी तरह से अगर यहाँ पर आई होता, माय, मी, तो भी अपन आई करते, ठीक है। तो ये दे रखा हो, ये दे रखा, अपने को यूज वहां पर सब्जेक्टिव केस ही करना है। दैट, और अवर का क्या हो जाएगा? आई, सॉरी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवर का हो जाएगा वी। तो इट इज स्ट्रेंज दैट वी आ गया सब्जेक्टिव। फिर शुड लगा दीजिए, वी शुड। अब वर्ब जो दे रखी है, यहाँ पे दे रखा मीटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा, लेकिन ये अपने को यूज करनी है वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर हो जाएगा मीट, मीट मतलब मिलना। इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर, पीछे जो दे रखा है उसको वैसा का वैसा, ठीक है। ये अजीब बात है कि हम लोग यहाँ पर मिले, ठीक है। दोनों में देखिए, टू थिंक ऑफ हट गया, इट इज स्ट्रेंज दैट आ गया, फिर यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव केस है तो भी सब्जेक्टिव करना है। अगर यहाँ पे वी ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो वी का वी कर देते अपन। फिर शुड लगाना है, फिर चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी हो, सेकंड फॉर्म दे रखी हो, थर्ड फॉर्म दे रखी है, जो भी दे रखी है उसकी जगह पे फर्स्ट फॉर्म करना है, पीछे वाला जो भी दे रखा है उसको वैसा का वैसा और फुल स्टॉप लगा देना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। यही थी साथियों अपनी आज की लास्ट क्लास थी ये ट्रांसफॉर्मेशन की। कल स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर आर्टिकल, जो कि डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट रहेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।